हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत निमाड़ में फारूकी शासन के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे वीडियो का जो विषय है वो क्या है, गढ़ा का गोंड राज्य। आइए देखते हैं कि गोंडों का जो यह है राज्य रहा वो समय समय पर गढ़ा, गढ़कटंगा और गढ़मंडला के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो फारसी, हिंदी और संस्कृत जो ग्रंथ हैं, उनमें गोंड राज्य का नाम जो है वो हमें क्या मिलता है? गढ़ा मिलता है। तो वहीं अकबरनामा में हमें गोंड राज्य क्या मिलता है? गढ़कटंगा के नाम से मिलता है। वहीं गढ़मंडला जो है वो 17वीं सदी में गोंड राजा नयन शाह के शासनकाल में मिलता है। क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी रामनगर से हटा के मंडला स्थापित की थी। तभी से जो है इस राज्य का नाम गढ़मंडला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखते हैं इसके संस्थापक के बारे में चर्चा करते हैं। किसने संस्थापक कौन रहे हैं? तो 14वीं सदी में जो है गढ़ा में गोंड साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? राजा यादव राय ने रखी थी। और अपनी राजधानी किसको बनाया था? गढ़ा को बनाया था, जो कि वर्तमान जबलपुर है। इसी के आगे शासन में जो है 34वें शासक होते हैं मदन सिंह। ये जिन्होंने मदन महल निर्माण करवाया था। और इस मदन महल का निर्माण जो है वो कहाँ है? वो गढ़ के किले के में है। और इस गढ़ के किले को जो है संग्राम साहब को विरासत में प्राप्त हुआ था, यह गढ़ किला। यह किला अद्भुत किला है, जो कि चट्टान के ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे जो है महल है और महल के अन्य हिस्से भी हैं। लेकिन अब इस किले को जो है इनकी गढ़ के किले को रानी दुर्गावती किला के नाम से जाना जाता है, रानी दुर्गावती फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गोंड साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन होता है? वो संग्राम साहब होते हैं। इनका नाम जो है वास्तविक क्या रहता है? आमहर दास रहता है। लेकिन 1510 ईस्वी में जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तो अपना नाम जो है संग्राम साह पद धारण करके बैठते हैं। ये जो है पुलत्स्य वंशी भी कहते हैं, पुलत्स्य वंशी। क्यों? इसका उल्लेख जो हमें सतीलेख से मिलता है। पुलत्स्य ऋषि का पुत्र रावण रहता है और ये जो गोंड रहते हैं अपने आप को रावण वंशी भी कहते हैं। इसलिए संग्राम साय को गढ़ का किला जो है वो विरासत में प्राप्त हुआ था और संग्राम साय ने जो है इस किले से ही बामनगढ़ अपने स्थापित किए थे। खास बात रही कि रानी दुर्गावती ने भी यहाँ पे अपने पुत्र जो है वीरनारायण को जन्म दिया था। आगे इसी प्रकार जो है संग्राम साय के दो पुत्र होते हैं, दलपत साय और चंद्र साय। दलपत साय जो कि बड़ा पुत्र रहता है, इनका विवाह जो है रानी दुर्गावती से कर दिया जाता है और इनको क्या उत्तराधिकारी बनाया जाता है। रानी दुर्गावती इनका पुत्र होता है वीर नारायण। रानी दुर्गावती के जीवन में चार किले महत्वपूर्ण रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण उनको हम देखते हैं। पहला क्या है? कालिंजर का किला। क्यों? क्योंकि ये महत्व है क्योंकि इनका जन्म जो है यहीं पे हुआ था, यानी कि कालिंजर के किले में हुआ था। 15 अक्टूबर 1524 को हुआ था। ये जो है महोबा के चंदेल शासक जो है सालवाहन उनकी पुत्री थी। आगे चल के कालिंजर के किले पर 1545 में शेरशाह सूरी जो है आक्रमण करके अपने राज्य में शामिल कर लेता है। फिर दूसरा किला देखते हैं, कौन सा है? सिंगोरगढ़ का किला। ये कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको जो है राजा बाने बासोर ने बनवाया था। इसको संग्राम शाह ने एक्चुअली जीता था और अपने पुत्र जो है दलपत शाह को सौंप दिया था। और यहीं से जो है मदन महल कहाँ लाया गया था? जबलपुर लाया गया था। और इस सिंगोरगढ़ के किले में ही जो है दलपत शाह और रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था और अपना जीवन यहाँ पे उन्होंने बिताया था काफी लंबे समय तक। फिर तीसरा किला महत्वपूर्ण है, गढ़ का किला, जो कि यहाँ पे अपने पुत्र को जन्म देती है रानी दुर्गावती। फिर चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है चौरागढ़ का किला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वही किला है जहाँ से जो है रानी दुर्गावती के रानी दुर्गावती जो है अपने आप को अपनी हत्या कर लेती है, मतलब मुगल के अधीन न करते हुए अपने को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए। तो यह मुगल सेनापति जो है आसफ खां, अकबर का सेनापति जो रहते हैं आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच यहाँ पे युद्ध होता है चौरागढ़ के किले में। देखते हैं कि जब दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए वीर नारायण गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वीर नारायण की भी जो है अचानक से क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब कोई उत्तराधिकारी रहता नहीं है, इसलिए मंत्री और विद्वान जो है शासन चलाने के लिए रानी दुर्गावती को कहते हैं। रानी दुर्गावती मान जाती हैं। और मंत्री इसके कौन रहते हैं? आधार कायस्थ, केशव लुगाच्छी, मान ब्राह्मण, महेश ठाकुर, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। तो महेश ठाकुर जो है ये मिथिला विद्वान रहते हैं। ये रानी दुर्गावती के समय जो है ये पुरोहित भी रहते हैं। ये दलपत शाह के शासनकाल में भी रहते हैं, मतलब। देखिए अब रानी दुर्गावती शासन करने लगती हैं तो रानी दुर्गावती के शासन के दौरान भी कई आक्रमण होते हैं, जिनमें से पहला आक्रमण कौन सा रहता है? मियाना का होता है, जो कि एक अफगानी रहता है। ये रायसेन के आसपास आक्रमण करता है, लेकिन रानी दुर्गावती से पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। लेकिन ये कुशल रहता है अपने सैन्य में,
तो रानी दुर्गावती इसकी कुशलता को देखते हुए इसको अपना सैन्य अधिकारी बना देती है। फिर दूसरा आक्रमण होता है 1556 में, किसका? बाज बहादुर का। मांडू के जो शासक रहते हैं या मालवा के जो शासक रहते हैं बाज बहादुर, इनका होता है, लेकिन ये जो है बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं ये भी। फिर तीसरा है 23 जून 1564 को नरई का युद्ध, है ना, जहाँ पे जो है मुगलों को विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है रानी के सैनिक और आसफ खां के बीच जो है युद्ध होता है और मुगल जो है यहाँ पे विजयी होते हैं। किस प्रकार देखते हैं कि मुगल जो सरदार रहते हैं, है ना, यहाँ पे मुगल सरदार कौन कौन से? नाजिम मोहम्मद, आक मोहम्मद, ये सब अपनी सेना तैयार करके आते हैं। कहाँ? सैनिक अपने सैनिकों के साथ आते हैं, नरई की तरफ बढ़ते हैं और नरई नाले की तरफ जाने वाले जो रास्ता रहता है उस पर कब्जा कर लेते हैं वहाँ पे आक्रमण करके। अब जो रानी के हाथी सेना के जो फौजदार रहते हैं, है ना, अर्जुन दास, इन्हीं से लड़ते हुए उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब रानी अपने को घिरा हुआ देखती हैं मुगलों से, तो उनको स्वयं को न सौंपते हुए अपने को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? वो अपनी ही तलवार से अपनी हत्या कर लेती हैं और शहीद हो जाती हैं। रानी के हाथी का नाम क्या रहता है? तो सरमन रहता है और इनके महावत का नाम क्या रहता है? आधार सिंह रहता है। गोंड राज्य एक्चुअली जो है वो काफ़ी हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध रहा है। ये एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य जो है वो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे मतलब हाथियों का व्यापार भी होता था, यानी कि विदेशी व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप बोल सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि कुछ समय तक जब आसफ का यहाँ पे विजय हो जाता है, आसफ का के बाद जो है कुछ समय तक यहाँ पे शासक कौन रहता है? मेहदी कासिम खान रहता है। उसको प्रशासक बना के मतलब वो चला जाता है। इसका शासन रहता है कुछ समय तक। जब वापस लौटता है आसफ का, तो ये जो है चंद्र साय, जो कि संग्राम साय का दूसरा पुत्र रहता है ना, इसको जो है नियुक्त कर देता है यहाँ पे शासक, और बदले में 10 गढ़ लेता है। 10 गढ़ जैसे रायसेन, भोपाल, राहतगढ़, मकराई, भवरासो, इन सबको जो है देखकर चंद्रसाय सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद इसका पुत्र होता है मधुकर साय। मधुकर साय जो है अपने बड़े भाई और पिता जो है चंद्रसाय, इनकी हत्या करके, मतलब मदन महल में इनकी हत्या करके जो है उत्तराधिकारी बन जाता है। आगे चल के मधुकर साय का पुत्र कौन होता है? प्रेम साय। प्रेम साय इसके शासनकाल के दौरान जो है ओरछा के शासक जो रहते हैं जुझारू सिंह, उनका आक्रमण होता है और चौरागढ़ जो है किला वो आक्रमण करके अपने अधीन कर लेते हैं जुझारू सिंह। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि चौरागढ़ का किला किसके शासनकाल के दौरान मतलब ओरछा के अधीन हो गया था? तो प्रेम साय के अधीन हो गया था। फिर देखते हैं प्रेम साय के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? हृदय साय। हृदय साय जो है ये अपनी राजधानी बनाते हैं, किसको? रामनगर को बनाते हैं। और हृदय साय के शासनकाल के दौरान ही रामनगर में मतलब संस्कृत शिलालेख मिला हुआ है, जिसमें ये पता चलता है कि यादव राय से लेकर हृदय साय तक के जो शासक हुए हैं वो कितने हुए हैं? कम से कम 54 हुए हैं। मतलब 54 शासक होते आए हैं। इसके आगे फिर उत्तराधिकारी कौन बैठता है? नरेंद्र साय। नरेंद्र साय मैंने बता चुका है 17वीं सदी में बैठता है, और इसने ही जो है रामनगर से राजधानी स्थापित करके कहाँ बनाता है? मंडला में। और तभी से जो है ये देखिए 17वीं सदी में रामनगर से मंडला बनाता है और तभी से गढ़ मंडला नाम से जाना जाने लगता है। फिर नरेंद्र शाह के बाद कौन होता है? महाराज शाह। महाराज शाह के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? शिवराज शाह। शिवराज शाह के दौरान ही जो है पेशवा जो रहते हैं उनका भी, मराठा जो रहते हैं पेशवा, उनका भी इस समय जो है वर्चस्व बढ़ता रहता है। तो ये भी शिवराज शाह के समय जो है आक्रमण करके पेशवा में मंडला का दुर्ग जो है जीत लेते हैं। फिर शिवराज शाह के बाद जो है कौन होता है? क्योंकि शिवराज शाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है, इसलिए इसका भाई जो है वो कौन बनता है? निजाम शाह बनता है। निजाम शाह। निजाम शाह के शासनकाल में जो है काफी विद्वान कवि रहे हैं। इसके समय में कौन सा विद्वान कवि? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, ये रहते हैं, ये संस्कृत कवि रहते हैं। इन्होंने जो है गजेंद्र मोक्ष काव्य नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक। फिर निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है ऐसा बोला जाता है कि इसका पुत्र कौन होता है? सुमेर शाह। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका सुमेर शाह पुत्र होता है, लेकिन यह क्या होता है? एक दासी का पुत्र रहता है ना।
ऐसा बोलते हैं, इसको हटाकर जो है एक महिपाल सिंह को बैठा दिया जाता है, दासी पुत्र जो है महिपाल सिंह को बैठा दिया जाता है। फिर महिपाल सिंह जो है, महिपाल को सत्ता से हटाकर कौन, ये नरहर शाह जो कि निजाम शाह का भतीजा रहता है, वो बैठता है गद्दी पर। जब ये बैठ जाएगा इसका भतीजा, तो उसका जो पुत्र रहेगा वो तो लड़ाई करेगा ही। इसलिए जो है नरहर शाह और सुमेर शाह के बीच भी युद्ध होता है। लेकिन जो है नरहर शाह पुनः उसको हराकर, अपदस्थ कर, पुनः जो है गद्दी पर बैठता है। लेकिन नरहर शाह के शासनकाल के दौरान ही जो है, यानी कि 1782 में नरहर शाह ने जो है मराठों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसलिए 1783 में, है ना, 1783 में सागर के मराठा, यानी कि मराठों का शासन कहाँ फैल रहा था, सागर साइड, दमोह साइड, ठीक। तो तेजगढ़ नामक स्थान पर जो है नरहर शाह और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नरहर शाह क्या हो जाता है, यानी कि पराजित हो जाता है और गढ़ा पर जो है नियंत्रण हो जाता है किनका, मराठों का। फिर जो है 1784 में मान लीजिए फिर से होता है चौरागढ़ पर। इस बार कहाँ, चौरागढ़ पर किले पर होता है, और सागर के जो मराठे रहते हैं वो अधिकार कर लेते हैं पूरी तरीके से, किस पर, गढ़ा के गोंड राज्य पर। देखते हैं गोंड की सांस्कृतिक कुछ रचनाएं भी होंगी इस काल के दौरान। तो यहाँ पे देखते हैं जो शासक रहे हैं उनकी रचना। संग्राम साय महान शासक रहे हैं, इनकी रचना भी रही है। इनकी रचना कौन सी रही है, रस रत्न माला, रस रत्न माला। वही महेश ठाकुर की रचना कौन सी रही है, आलोक दर्पण। दामोदर ठाकुर की रचना संग्राम शाही विवेक दीपिका। केशव लुगाच्छी की निशिंग चंपू। पद्मनाथ भट्टाचार्य की दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। हृदय साहित्य, इनके नाम से ही पता चल जाएगा, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। फिर भानुदत्त की रस मंजरी। रूपनाथ झा की गणेश निप वर्णम। वहीं बीज वाजपेयी की सुदामा चरित और प्रेम दीपिका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें।